हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का करने वाले हैं। फ्रेंड्स, किसी भी मिक्सचर ऑफ एसिड में पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग आज का इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे देखते हैं हम लोग एसिड का पीएच क्या होगा, एसिड बेस का पीएच वैल्यू क्या होगा, वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता होगा कि नीट एंड जेई में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए हम लोग का ये बेस है एंड ये हम लोग का एसिड है। तो बेस मान लेते हैं हम लोग N1B1 एंड एसिड हम लोग मान लेते हैं N2B2। तो फ्रेंड्स, बेस और एसिड का मिली इक्विवेलेंट जो N1B1 N2B2 जिसका ज़्यादा होगा वही हम लोग का मिक्सचर होगा। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए N1B1 हम लोग का ज़्यादा है, ग्रेटर है N2B2 से। तो जो हम लोग का मिक्सचर होगा एसिड और बेस वो हम लोग का बेसिक होगा, क्योंकि N1B1 जो है वो हम लोग का बेस है, तो मिक्सचर हम लोग का होगा बेसिक। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग निकालते हैं नॉर्मेलिटी। तो फ्रेंड्स, नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं? नॉर्मेलिटी इक्वल टू आपका हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट वेट बाय टोटल वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद करना होगा। नॉर्मेलिटी इक्वल टू आपका हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट वेट बाय टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ से आपको नॉर्मेलिटी इक्वल हो जाएगा N1B1 माइनस N2B2 बाय टोटल वॉल्यूम B1 प्लस B2। तो फ्रेंड्स, नॉर्मेलिटी ये आपका H प्लस निकल गया यहाँ से। तो आप अगर आपका H प्लस निकल जाता है तो यहाँ से आप पीएच भी निकाल सकते हैं। तो पीएच इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस। पीएच इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस। तो फ्रेंड्स, ये दो दोनों है नॉर्मेलिटी एंड पीएच, ये आपको याद कर लेना है, कैसे निकालना है वो आपको पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हम लोग कैसे इसका अप्रोच करते हैं वो हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हम लोग का 500 ml ऑफ 0.1 मोलारिटी HCl प्लस 200 ml ऑफ 0.4 मोलारिटी H2SO4। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं ये दोनों ही हम लोग का एसिडिक है, ये दोनों ही हम लोग का एसिडिक है। जो मिक्सचर होगा वो भी हम लोग का एसिडिक होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग निकालते हैं N1B1। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं N1B1। तो N1B1 आपका हो जाएगा 500 इंटू 0.1। तो आपका N1B1 आपका 50 हो जाएगा। N2B2 का हम लोग 200 इंटू 0.4। फ्रेंड्स, यहाँ H2SO4 में H2 आपका 2 है, तो इंटू 2 हो जाएगा। तो टोटल हो जाए आपका N2B2 160। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग नॉर्मेलिटी निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट वेट बाय टोटल वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 प्लस 160 बाय 700 टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ से आपका नॉर्मेलिटी 0.3। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका H प्लस निकल गया। अगर आपका H प्लस निकल गया तो यहाँ से आप पीएच भी निकाल सकते हैं। पीएच इक्वल टू हो जाए आपका माइनस लॉग H प्लस इक्वल टू माइनस लॉग 0.3। तो इक्वल टू माइनस लॉग 3 इंटू 10⁻⁻1। तो यहाँ से आपका माइनस लॉग ऑफ 3-1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 0.48-1। तो यहाँ से आपका पीएच निकल जाएगा 0.52। तो फ्रेंड्स, ये आपका पीएच निकल गया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कैसे उसका पीएच वैल्यू निकालते हैं किसी भी मिक्सचर ऑफ एसिड बेस पे। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 10 ml ऑफ 0.02 मोलारिटी H2SO4 प्लस 10 ml ऑफ 0.01 मोलारिटी CaOH होल ट्वाइस। तो फ्रेंड्स, ये आपका एसिड है एंड ये आपका बेस है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं N1। फ्रेंड्स, हम लोग का जो N1 है वो हम लोग का दिया हुआ है 0.02 दिया हुआ है एंड B1 आपका दिया हुआ है 10 ml। तो N1B1 आपका यहाँ से 0.2 निकल जाएगा एंड यहाँ से बेस। फ्रेंड्स, बेस में हम लोग का N2 दिया हुआ है 0.01 इंटू फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग का जो OH है वो हम लोग का 2 दिया हुआ है, तो इंटू 2 हो जाएगा। और यहाँ से आपका B2 दिया हुआ है 10। तो जो हम लोग का N2B2 निकलेगा वो हम लोग का निकलेगा फ्रेंड्स 0.2। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए जो एसिड और बेस का जो मिली इक्विवेलेंट वेट N1B1 N2B2 है वो दोनों का इक्वल है। इसका मतलब जो मिक्सचर हम लोग का निकलेगा वो हम लोग का न्यूट्रल होगा।
न्यूट्रल होगा। इसका मतलब जो पीएच है वो हम लोग का पीएच निकल जाएगा 7। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा न्यूट्रल कब होता है। न्यूट्रल तब होता है जब पीएच आपका एसिडिक स्ट्रेंथ 7 होता है। और आपको ये पता होगा पी एसिडिक स्ट्रेंथ 7 से अगर पीएच का वैल्यू कम है तो आपका एसिडिक होगा, एंड 7 से ज़्यादा है तो वो आपका बेसिक होगा। तो फ्रेंड्स न्यूट्रल है तो पीएच का वैल्यू आपका 7 होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर 10 ml ऑफ 0.2 मोलारिटी CaOH होल ट्वाइस प्लस 25 ml ऑफ 0.1 HCl। तो फ्रेंड्स ये आपका बेस है एंड ये आपका एसिड है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग को पता करना है मिक्सचर क्या होगा हम लोग का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं N1 आपका दिया हुआ है 0.2 और OH आपका 2 दिया हुआ है इंटू 2, और V1 आपका दिया हुआ है 10। तो N1 V1 आपका यहाँ से निकल जाएगा 4। अब देखते हैं हम लोग एसिड का। फ्रेंड्स एसिड का हम लोग N1 आपका दिया हुआ 0.1 और V2 दिया हुआ N2 और V2 दिया हुआ आपका 25। तो यहाँ से जो N2 V2 निकल जाएगा वो आपका हो जाएगा 2.5। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए जो N1 V1 N2 V2 है एसिड बेस का, उसका मिली इक्विवेलेंट सबसे ज़्यादा बेस का है। बेस का मिली इक्विवेलेंट आपका 4 है। तो जो दोनों का जो मिक्सचर निकलेगा वो हम लोग का बेस होगा, वो हम लोग का बेस होगा। बेस मतलब हम लोग को OH माइनस निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग नॉर्मेलिटी निकालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से नॉर्मेलिटी निकालते हैं। नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा आपका मिली इक्विवेलेंट वेट बाय टोटल वॉल्यूम। तो मिली इक्विवेलेंट वेट आपका हो जाएगा 4 माइनस 2.5 बाय टोटल वॉल्यूम आपका हो जाएगा 35। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1.5 बाई 35, 1.5 बाई 35। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 1.37। फ्रेंड्स ये आपका OH माइनस निकल गया। तो फ्रेंड्स ये आपका OH माइनस निकल गया तो आप POH भी निकाल सकते हैं। तो POH इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग OH माइनस लॉग OH माइनस। तो यहाँ से आपका POH निकल जाएगा 1.37। तो 1.37 को हम लोग 14 से माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका पीएच निकल जाएगा 12.63। तो यहाँ से आपका पीएच निकल जाएगा 12.63। तो फ्रेंड्स जो POH निकला है हम लोग का 1.37, उसको हम लोग 14 से माइनस करते हैं तो हम लोग का जो पीएच निकलेगा वो हम लोग का 12.63 होगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हम लोग को एसिड बेस में से जो मिक्सचर निकलेगा हम लोग का रिजल्टेंट वो हम लोग का बेस निकला। तो बेस आपका OH माइनस है, OH माइनस है तो हम लोग नॉर्मेलिटी निकालें। तो नॉर्मेलिटी आपका 1.37 आया मतलब OH माइनस। तो हम लोग POH निकालिए, उसके बाद POH निकाले तो हम लोग 14 से माइनस कर दिए 1.37 को। तो यहाँ से आपका पीएच निकला है। तो पीएच यहाँ से आपका 12.63 आया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, लेट 1 लीटर ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ pH 2 बी मिक्सड विथ 2 लीटर ऑफ अदर एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल टू 3। द रिजल्टेंट pH ऑफ द मिक्सचर कैन बी कैलकुलेटेड इन। तो फ्रेंड्स हम लोग को मिक्सचर ऑफ pH निकालना है। तो मिक्सचर ऑफ pH निकालना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो pH इक्वल टू आपका 2 है। तो यहाँ से आपका log H प्लस आ जाए, log H प्लस। तो H प्लस इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से 10⁻²। यहाँ से आपका 10⁻² निकल। pH इक्वल टू आपका 2 है एंड pH इक्वल टू 3 है। तो फ्रेंड्स pH इक्वल टू 2 इक्वल टू log H प्लस। तो यहाँ से H प्लस आपका 10⁻² निकल गया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं मिक्सचर क्या होगा, एसिड एंड बेस। तो फ्रेंड्स एसिड आपका V1 आपका दिया हुआ है 1 लीटर एंड N1 आपका दिया हुआ है आपका 10⁻10 दिया हुआ है 10⁻10। तो N1 आपका दिया हुआ है 10⁻2 दिया हुआ है। एंड बेस फ्रेंड्स V2 आपका दिया हुआ है 2 लीटर एंड H प्लस आपका दिया हुआ है 10⁻3।
फ्रेंड्स यहाँ भी आपको निकाल देते हैं। पी एच इक्वल टू 3। फ्रेंड्स पी एच इक्वल टू आपका 3 है, तो माइनस लोग एच प्लस आपका निकल जाएगा यहाँ से आपका एच प्लस निकल जाएगा 10⁻³ तो फ्रेंड्स एच प्लस यहाँ से आपका निकला, मतलब जो N2 है आपका एच प्लस वो आपका है 10⁻³ तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो देखते हैं एसिड, जो हम लोग का जो रिजल्टेंट वैल्यू निकलेगा वो हम लोग का होगा एसिड। तो रिजल्टेंट वैल्यू हम लोग का एसिड निकला। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं टोटल इक्विवेलेंट वेट। तो फ्रेंड्स N1B1 प्लस N2B2 इक्वल टू आपका हो जाएगा B1 प्लस B2 इंटू N। तो फ्रेंड्स 10⁻² इंटू 1 प्लस आपका N2 दिया हुआ है 10⁻³ इंटू B2 आपका दिया हुआ है 2 और टोटल आपका B1 प्लस B2 आ जाएगा। B1 प्लस B2 टोटल वॉल्यूम आपका आ जाएगा 3N। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका नॉर्मेलिटी भी निकल जाएगा। तो यहाँ से नॉर्मेलिटी आपका निकल जाएगा 4 इंटू 10⁻³ तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका नॉर्मेलिटी निकल गया 4 इंटू 10⁻³ मतलब यहाँ से आपका H प्लस निकल गया। तो यहाँ से आपका H प्लस 4 इंटू 10⁻³ निकल गया। तो फ्रेंड्स अगर आपका नॉर्मेलिटी यानी H प्लस आपका निकल गया तो आपका pH भी निकल जाएगा। तो pH इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस लोग 4 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से आपका pH निकल जाएगा 2.39। तो फ्रेंड्स ये आपका pH 2.39 निकल गया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ था वो मैं आपको बता रही हूँ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ था जो एसिडिक सॉल्यूशन था वो आपका pH 2 दिया हुआ था और अनदर जो एसिडिक सॉल्यूशन था वो आपका pH 3 निकला था। pH इक्वल टू 3 था। तो फ्रेंड्स pH इक्वल टू 2 तो log H प्लस तो आपका निकल जाएगा log H प्लस का 10⁻² और pH इक्वल टू 3 का H प्लस निकल जाएगा आपका, मतलब नॉर्मेलिटी 10⁻³ तो फ्रेंड्स वॉल्यूम आपका दिया हुआ था B1 1 लीटर और B2 2 दिया हुआ था। N1 आपका 10⁻² दिया हुआ था और N2 आपका दिया हुआ था 10⁻³ दिया हुआ था 10⁻³ तो फ्रेंड्स N1B1 प्लस N2B2 इक्वल टू B1 प्लस B2 इंटू N। तो आपका टोटल यहाँ से आ जाएगा नॉर्मेलिटी 4 इंटू 10⁻³ तो फ्रेंड्स नॉर्मेलिटी यानी H प्लस आपका निकल गया 4 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से आप pH निकाल सकते हैं। तो pH इक्वल टू आपका जाएगा माइनस लोग 4 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से आपका pH निकल जाएगा फ्रेंड्स 2.39। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आज का जितना भी क्वेश्चन था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन थे, जिस तरह से एग्ज़ाम में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स जो ये मिक्सचर है अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।